अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील की मुख्य शर्तें सामने आ गई हैं। शर्तों में कहा गया है कि ईरान भविष्य में न्यूक्लियर हथियार नहीं खरीदेगा। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ईरान के पास जो पहले से एनरिच यूरेनियम है उससे कैसे निपटा जाएगा। इसके अलावा ईरान होर्मुज को खोलने और अमेरिका ब्लॉकेड हटाने पर सहमत हो गया है। ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटेंगे। साथ में ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर खर्च होंगे, लेकिन अमेरिका इसमें अपनी तरफ से सहयोग नहीं करेगा। सर, ये जो 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं की डील है, इसकी मुख्य बातें क्या हैं? 14 बिंदुओं को बताया गया और इसके बाद पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से इसका मतलब समझा गया। पहले तो ये है कि ये डील ये कह रही है कि इमीडिएट और परमानेंट सीज फायर है। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ आक्रामकताएं बंद करने को तैयार हुए हैं। 60 दिन की नेगोशिएशन की एक घड़ी शुरू हो रही है, जिसमें बैठकर दोनों पक्ष लंबी शांति का मसौदा तैयार करेंगे। जो भाषा इसकी दिख रही है, उस भाषा के हिसाब से ये पता चल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दोनों तरफ से ब्लॉकेड खत्म किया जाएगा। अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड हटाने की घोषणा की है। ईरान ने भी इशारा किया है कि वो अपना ब्लॉकेड हटाएगा। हालांकि शर्तें अभी यहाँ उलझी हुई हैं, स्पष्ट नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो ईरान के लिए अच्छी है इस शर्त में, जहां से बहुत सारे अलग अलग तरीके की व्याख्याएं निकल रही हैं, कि यूएस ईरान के ऑयल पर और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर जो प्रतिबंध लगे हैं उन्हें निलंबित करेगा, सस्पेंड करेगा। कुछ शर्तें रहेंगी, कुछ वित्तीय शर्तें रहेंगी, लेकिन ईरान का ऑयल और उसके पेट्रोकेमिकल उत्पाद दुनिया के बाजारों में जा सकेंगे। और 24 बिलियन डॉलर का जो फंड ईरान का फ्रीज किया गया था, सैंक्शन के तहत रोक दिया गया था, उसके कुछ हिस्से में उसे एक्सेस मिलेगी। इसका एक रोड मैप तय किया जाएगा, सारे सैंक्शन हटाए जाएंगे। ये बात यूएस ने अपने इसमें नहीं कही है। न्यूक्लियर को लेकर तस्वीर बड़ी अजीबोगरीब है। ईरान के पास जो न्यूक्लियर है, जिस वजह पर से पूरी जंग हुई, जो यूरेनियम है, उसको लेकर तो स्पष्ट नहीं, उसका क्या होगा ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो मसौदा है वो ये कहता है कि नए न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। ईरान ने इस बात की कमिटमेंट की है। जो स्टॉक पाइल है उसका क्या होगा, शायद इस पर चर्चा अगले 60 दिनों में होगी और 60 दिनों तक अब यथास्थिति बरकरार रहेगी। कोई बदलाव किसी तरीके से नहीं होगा। जो रिकंस्ट्रक्शन होना है ईरान में इस जंग के बाद, वो अगर आगे आने वाले समय में कुछ ऐसी सहमति बनती है तो अमेरिका और उसके सहयोगी इस रिकंस्ट्रक्शन प्लान के लिए ईरान के साथ आगे बात करेंगे। सर, एक बात ये कि डील आपको कितनी मजबूत लग रही है, या इसको लेकर क्या कोई अभी भी रिस्क लग रहा है? डील फ्रेजाइल है और स्ट्रक्चरली बहुत कमजोर दिख रही है, क्योंकि एक तो इस युद्ध में जीता कौन, नतीजा क्या निकला, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखें तो ये डील ईरान के पक्ष में जाती दिखती है। जो हमने अब आपको बताया था कि अमेरिका पर लगातार दबाव है महंगाई रोकने का, कच्चे तेल की कीमतों का ईरान ने जिस पेशेंस के साथ इस पूरे मामले को हैंडल किया और जो कूटनीति की, उसका असर में दिखा कि तात्कालिक तौर पर ईरान को एक बड़ी रियायत मिल गई कि जंग हट गई, होर्मुज का ब्लॉकेट खुल गया, यानी उसके शिप जाना शुरू हो गए। और दूसरा, उसे सीमित तौर पर प्रतिबंधों से रियायत मिल गई, ईरान का तेल बाजार में जाने लगेगा। दो बड़े महत्वपूर्ण फायदे ईरान के पक्ष में जाते हैं। अमेरिका का कोई सीधा फायदा यहाँ नहीं है इस डील में, उसे केवल यहाँ से बाहर निकलना था, तो बाहर निकलने का एक रास्ता मिल गया है। अब इसके बाद अगले 60 दिनों की चर्चाओं में क्या होगा, क्योंकि भरोसे की कमी दोनों पक्षों में काफी ज्यादा है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जहां रिस्क है, जहां जोखिम है, जिसे समझना जरूरी है कि एक तो ये एक फ्रेमवर्क है, पूरा समझौता नहीं है। किसी भी तरीके से दोनों पक्ष किसी सहमति पर, शांति सहमति पर दस्तखत करने को राजी नहीं हुए हैं। दुनिया के इतिहास ने पिछले 50 सालों में, 60 सालों में ऐसे कई समझौते, कई ऐसी सहमतियां देखी हैं जो फाइनली किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। दूसरा यह कि जो फ्रंट लोडिंग हुई है उसमें ईरान को जरूर फायदा हुआ है, ईरान को लाभ मिला है। इजराइल की दृष्टि से ये डील कुछ नहीं है और इसलिए इजराइल ने शायद इस डील से अपने आप को अलग कर लिया है। कंप्लायंस कैसे होगा, इसको लेकर तस्वीरें बिल्कुल साफ नहीं है। लेबनान और प्रॉक्सीज, जिनको शामिल करने की बात बार बार की जा रही थी, ईरान की शर्त थी कि लेबनान को भी संधि में शामिल किया जाए और इजराइल वहां हमले रोके। और इजराइल की शर्त थी कि जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह और हमास, उन्हें ईरान से जो मदद मिलती है उसे रोका जाए। ये बात अभी भी स्पष्ट नहीं है। तो ये स्पॉइलर हो सकते हैं, ये भविष्य में दोनों फिर किसी तरह से टकराव की स्थिति में आ सकते हैं और संधि को पटरी से उतार सकते हैं। दोनों देशों की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, अमेरिका की भी और ईरान की भी, वो भी इसमें प्ले करेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद भी कहा कि संधि हो गई है, लेकिन हम
इसमें आगे हमला कर सकते हैं अगर शर्तें नहीं मानी गई। जो तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है वो ये है कि होर्मुज में जो प्राइसिंग था, जो गल्फ की जो अथॉरिटी बनाई थी ईरान ने टोल लगाने के लिए, वो चलेगी कि नहीं चलेगी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। जो होर्मुज से गुजरने वाले जहाज हैं उनको लेकर उन पे जो ईरान का नियंत्रण है वो खत्म होगा कि नहीं होगा, माइंस कब क्लियर होंगी, कैसे क्लियर होंगी, इसका कार्यक्रम अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। और यह भी पता नहीं है कि ईरान का तेल किस मात्रा में कितना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आएगा। हालांकि बाजार के लिए, तेल बाजार के लिए ये खबर अच्छी थी, या तेल की कीमतों पर दबाव बनाने वाली थी कि ईरान का तेल आना शुरू होगा, और उस वजह से हमने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी है।